पुराने केकड़ी देवली मार्ग के क्षतिग्रस्त होने की खबरें लगातार केकड़ी तक चैनल पर प्रसारित होने के बाद शुक्रवार को सार्वजनिक निर्माण विभाग ने सड़क मार्ग पर पड़े गहरे गड्ढों में गिट्टी भरकर लोगों को राहत पहुंचाने का काम किया है, लेकिन फिलहाल ये प्रयास नाकाफी है। इस मार्ग पर सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से सिर्फ बाईपास के पास के गड्ढों को ही भरने का काम किया गया है, जबकि इस मार्ग पर बाईपास मार्ग से लेकर मोलकिया चौराहे तक कई बड़े गहरे गड्ढे हैं, जिससे हरदम हादसे की आशंका बनी रहती है। यह गहरे गड्ढे लोगों की जान भी ले सकते हैं। इस मार्ग से 50 से अधिक गांवों के हजारों लोग रोजाना सफर करते हैं, लेकिन सड़क मार्ग के जगह जगह से टूटने से यह सफर जानलेवा होता जा रहा है। इसको लेकर केकड़ी तक न्यूज चैनल पर लगातार खबर प्रसारित की गई है, जिसके बाद जिम्मेदार विभाग के अधिकारियों की नींद उड़ी है। फिलहाल सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से बाईपास के पास ही स्थित 1-2 गड्ढों को ही भरने का काम कर इतिश्री करने का प्रयास किया है, जो कि नाकाफी है। लोगों ने मोलकिया चौराहे तक के सभी बड़े गड्ढों को भरने की मांग की है। अजमेर कोटा राजमार्ग पर शुक्रवार को ट्रक और ट्रेलर में भिड़ंत हो गई। हादसे में ट्रेलर चालक घायल हो गया। दुर्घटना में ट्रेलर के केबिन में फंसा चालक करीब 15 मिनट तक जिंदगी और मौत की जंग लड़ता रहा। लोगों ने लोहे की रोड की सहायता से केबिन में फंसे चालक को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। जानकारी के अनुसार गुलगांव के निकट टोल नाके के पास किशनगढ़ से मार्बल खाली करके सावर आ रहे ट्रेलर व खाली गैस की टंकियों से भरे ट्रक में आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। दोनों वाहन सड़क पर आई बकरियों को बचाने के चक्कर में आपस में टकरा गए। दुर्घटना में गोविंदपुरा निवासी ट्रेलर चालक विजय मीणा गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद ट्रेलर ट्रक से टकराकर सड़क के नीचे उतर गया। दुर्घटना में ट्रेलर की केबिन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे ट्रेलर चालक केबिन में ही फंस गया। जिसके बाद राहगीरों ने लोहे की रोड की सहायता से केबिन को तोड़कर 15 मिनट बाद चालक को बाहर निकाला। 15 मिनट तक ट्रेलर चालक जिंदगी और मौत की जंग लड़ता रहा। घायल ट्रेलर चालक को परिजन देवली अस्पताल ले गए। वहीं ट्रक चालक के भी मामूली चोटें आई है। ट्रक चालक घटना के बाद मौके से फरार हो गया। फिलहाल इस संबंध में पुलिस को सूचना नहीं मिली है। दुर्घटना के बाद लोगों ने एम्बुलेंस को सूचना दी, लेकिन एम्बुलेंस 1 घंटे बाद पहुंची, जिसके चलते परिजन निजी वाहन से ही घायल को अस्पताल ले गए। दुर्घटना स्थल से कुछ ही दूरी पर टोल नाका भी है, लेकिन टोल नाके पर ना तो एम्बुलेंस की व्यवस्था है और ना ही क्रेन की व्यवस्था, जबकि नियमानुसार टोल नाके पर 24 घंटे एम्बुलेंस व क्रेन की व्यवस्था होना जरूरी है। केकड़ी सदर थाना इलाके के कादेड़ा गांव में तालाब में एक प्रौढ़ का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर सदर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को तालाब से बाहर निकलाया। जानकारी के अनुसार कादेड़ा गांव के तालाब किनारे अल सुबह ग्रामीणों को एक शव तैरता हुआ दिखाई दिया। तालाब में शव तैरता हुआ दिखाई देने पर मौके पर ग्रामीणों की भीड़ लग गई। शव की शिनाख्त गोपाल पुत्र मोडू हरिजन के रूप में हुई है। ग्रामीणों की सूचना पर सदर थाना अधिकारी राजेश मीणा मय पुलिस जाब्ते के मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से तालाब से शव को बाहर निकलाया। बताया गया है कि मृतक पिछले 2 दिन से घर से लापता था। फिलहाल परिजनों ने किसी तरह की कोई आशंका व्यक्त नहीं की है। पुलिस ने शव को तालाब से बाहर निकलाकर पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। आपके शहर केकड़ी में खुल गया है डील शेयर ऑनलाइन मार्केट। अब आप कोई भी घरेलू किराना सामान और घर का सामान घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर देकर खरीद सकते हैं, जो आपको मिलेगा मार्केट रेट से बहुत ही ज्यादा सस्ते दामों पर। अब घर बैठे खरीदे घर का सामान बिल्कुल सस्ता डील शेयर से ऑनलाइन ऑर्डर करके। डील शेयर के सभी नए कस्टमर्स को मिलेगा 30% डिस्काउंट। प्ले स्टोर से डील शेयर ऐप डाउनलोड करें। अधिक जानकारी के लिए 7230843841 पर संपर्क करें। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने केकड़ी के जिला अस्पताल को केंद्रीयकृत लैब की सौगात दी है। चिकित्सा विभाग की ओर से समेकित प्रयोगशाला प्रोजेक्ट की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की है। राजकीय जिला चिकित्सालय के पीएमओ डॉक्टर गणपत राजपुरी ने बताया कि जिला अस्पताल में इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी के निर्माण के लिए चिकित्सा विभाग ने 1 करोड़ 25 लाख रुपए की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति जारी की है। डॉक्टर गणपत राजपुरी ने बताया कि IPHL प्रोजेक्ट के तहत राजकीय अस्पताल में केंद्रीयकृत जांच लैब का निर्माण होगा। केंद्रीयकृत लैब में कलेक्शन से लेकर टेस्टिंग समेत कई अन्य सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। एक ही जगह बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, 3VM पैथोलॉजी की जांच आसानी से हो सकेगी। इसलिए लैब में जांचों का समेकित रिपोर्टिंग सिस्टम विकसित होगा।
मरीज को मोबाइल पर SMS के जरिए रिपोर्ट उपलब्ध हो सकेगी। लैब 6500 स्क्वायर फीट एरिया में बनकर तैयार होगी, जिसका सिविल कार्य शीघ्र शुरू होगा। छात्र संघ चुनावों की बढ़ती सरगर्मियों के बीच शुक्रवार को दोनों ही प्रमुख संगठनों ने अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों की घोषणा की है। दोनों ही छात्र संगठनों ने इस बार OBC वर्ग के चेहरे पर अपना दांव खेला है। छात्र संघ चुनाव की घोषणा के बाद से ही लगातार दोनों ही संगठनों के नेता उम्मीदवारों के नामों पर मंथन कर रहे थे। मंथन के बाद शुक्रवार शाम को प्रत्याशियों की घोषणा की गई। NSUI ने बिडला निवासी MA प्रवेश के छात्र ओम प्रकाश यादव को अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया है। वहीं दूसरी ओर ABUP ने केकड़ी शहर के बड़ागुआड़ा निवासी MA फाइनल के छात्र ऋषि राज चौधरी को अपना दावेदार बनाया है। छात्र संघ पद के प्रत्याशी की घोषणा के साथ ही दावेदारी कर रहे अन्य छात्र नेताओं के सपनों पर पानी फिर गया है, जिससे अब छात्र संघ अध्यक्ष पद के लिए अधिकृत प्रत्याशियों की घोषणा के बाद टिकट कटने से नाराज कार्यकर्ताओं के निर्दलीय तौर पर खड़े होने की संभावनाएं भी बढ़ गई है। हालांकि दोनों ही संगठनों के नेता रूठे कार्यकर्ताओं को मनाने की कोशिशों में लग गए हैं। छात्र संघ अध्यक्ष प्रत्याशी की घोषणा के बाद दोनों ही दलों के कार्यकर्ताओं ने अपने अपने प्रत्याशियों का स्वागत किया है। NSUI कार्यकर्ताओं ने ओम प्रकाश यादव को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद NSUI ब्लॉक अध्यक्ष हंसराज गुजर, धनराज जाट, चेतन डसानिया सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने यादव का स्वागत किया। दूसरी ओर ABUP से ऋषिराज चौधरी को प्रत्याशी बनाए जाने पर गोविंद शर्मा, सीताराम सैनी सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है। आगामी साल में होने वाले विधानसभा चुनाव के चलते दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दल भी पूरी तरह से सक्रिय होकर प्रतिष्ठा के तौर पर छात्र संघ चुनावों को देख रहे हैं। छात्र संघ के अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशियों की घोषणा के साथ ही अब प्रत्याशी चुनावी प्रचार में उतर चुके हैं। छात्र नेता रणनीति बनाकर छात्र मतदाताओं को रिझाने में जुट गए हैं। फिलहाल दोनों ही दलों ने अध्यक्ष पद को छोड़कर अन्य पदों को लेकर प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। बता दें कि छात्र संघ चुनावों में सभी पदों के लिए प्रत्याशी 22 अगस्त को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। वहीं 26 अगस्त को मतदान की प्रक्रिया संपन्न होगी, जबकि 27 अगस्त को चुनाव परिणामों की घोषणा की जाएगी। The Vibrant Academy is the CBSE affiliated school having the facilities of fully ventilated, spacious and airy classrooms, a big and spacious multi-storied library, computer lab, science lab, convents facilities, various indoor and outdoor playgrounds, music, dance, martial art, English spoken classes for all-round development of students. Appointment of CBSE experienced and qualified faculty to motivate the children to speak in English and learning with fun. द्वारकाधीश की पैदल यात्रा कर वापस केकड़ी लौटे 4 पदयात्रियों को शुक्रवार को स्वागत किया गया। केकड़ी पहुंचने पर पदयात्रियों का चारभुजानाथ मंदिर पर स्वागत सत्कार किया गया। बता दें कि गत 21 जुलाई को केकड़ी से पदयात्रियों का एक जत्था द्वारकाधीश गुजरात के लिए रवाना हुआ था। यात्री दल में रतनलाल माड़ी, जयसिंह माड़ी, धर्मराज माड़ी व हेमराज माड़ी शामिल थे। गुजरात में स्थित द्वारकाधीश के दर्शन कर स्वकुशल वापस केकड़ी लौटने पर पदयात्रियों का स्वागत किया गया। इस दौरान राम प्रताप माड़ी, मुकेश माड़ी, राम गोपाल माड़ी, AP सैनी, गीलू राम माड़ी, हेमराज माड़ी, पूर्व पार्षद धनराज माड़ी, रमेश माड़ी, पवन माड़ी, विनोद सैनी, दशरथ माड़ी, बेरू माड़ी, अमरचंद माड़ी, राम निवास, काशीराम सहित कई महिला पुरुष मौजूद थे। सांपला कस्बे में कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर शुक्रवार को द्वारकाधीश मंदिर में कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप के दर्शन के लिए लोगों की अपार भीड़ उमड़ पड़ी। कृष्ण जन्माष्टमी पर सांपला व आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीणों ने जगह जगह मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण की बाल क्रीड़ाओं का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया। इस दौरान मनमोहक झांकियां भी सजाई गई, जिन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। जन्मोत्सव पर द्वारकाधीश गोपाल महाराज के मंदिर में भी विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। कृष्ण जन्मोत्सव पर व्रत में उपवास रखने वाली महिलाओं व पुरुषों ने भगवान की पूजा अर्चना कर पंजीरी का प्रसाद ग्रहण किया। बगेरा कस्बे में मां सिद्धिदात्री शिक्षण संस्थान में शुक्रवार को कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राम रतन पवार ने की। विशिष्ट अतिथि भरत सिंह राठौड़ थे। कार्यक्रम में राधा कृष्ण बनकर बच्चों ने भगवान की लीलाओं का आनंद लिया। राजकुमार, अभिषेक, रौनक, मनीष, शिवनी, नैतिक, अवनी,
प्रियांशी, अभिलाषा व आर्यन ने राधा कृष्ण बनकर बाल लीलाओं का आनंद लिया। राधा कृष्ण बनकर माखन आंडी फोड़ बाल सखाओं को माखन खिलाया गया। शाला संचालक बंवरलाल मीणा ने श्री कृष्ण भगवान की लीलाओं का वर्णन कर विद्यार्थियों को जानकारी दी। प्रधानाध्यापक धनराज सैनी ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का गुणगान किया। समिति अध्यक्ष शंकर पवार ने भी बाल लीलाओं पर प्रकाश डाला। केकड़ी में कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर शुक्रवार को विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल की ओर से विश्व हिंदू परिषद का स्थापना दिवस उत्साह और उमंग से मनाया गया। नगर मंत्री रोहित राठी ने बताया कि विश्व हिंदू परिषद की स्थापना 29 अगस्त 1964 को जन्माष्टमी के दिन मुंबई स्थित शांति संदीपनी आश्रम में स्वामी चिन्मयानंद के सानिध्य में की गई थी, जिसके बाद विश्व हिंदू परिषद का कार्य निरंतर प्रगति पथ की ओर बढ़ता रहा। आज विश्व हिंदू परिषद की शाखाएं भारत ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी स्थापित है। स्थापना दिवस पर सभी कार्यकर्ताओं ने अखंड भारत माता के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया। इसके बाद भारत माता के जयकारों के साथ सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी गई। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के जिला उपाध्यक्ष हीराचंद कुटेटा, जिला धर्म प्रचार प्रमुख काशीराम विजय, जिला बल उपासना प्रमुख सिंटू साहू, प्रखंड मंत्री दिनेश वैष्णव, नगर सह मंत्री महावीर वैष्णव, नगर उपाध्यक्ष ज्ञानदेव शर्मा, हेमराज सैनी, हरीश गोपलान, बजरंग दल के प्रखंड संयोजक राम अवतार चौधरी, नगर संयोजक विष्णु साहू, सह संयोजक गोविंद वैष्णव, ऋषिराज जाट, दशरथ जाट सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। केकड़ी के राजकीय जिला अस्पताल का शुक्रवार को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अनुज कुमार पिंगोलिया ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई कमियों को देखकर उन्होंने जिला अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर गणपत राजपुरी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अनुज कुमार पिंगोलिया ने प्रयोगशाला एवं वार्डों का दौरा किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों व कर्मचारियों को समय पर उपस्थित होकर अपने दायित्वों का निर्वहन करने एवं मरीजों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। अस्पताल में भर्ती मरीजों से उनके स्वास्थ्य की जानकारी भी ली। अस्पताल में मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में भी चर्चा की। उन्होंने अस्पताल के स्टाफ को साफ सफाई रखने के निर्देश भी दिए और समय पर अपने निर्धारित गणवेश में उपस्थित होने की कहा। सावर कस्बे में बीती रात को कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हर्षोल्लास व धूमधाम के साथ मनाया गया। निचलाबाद क्षेत्र में स्थित लंबी बावड़ी पर जन्माष्टमी पर्व को लेकर राधे कृष्ण नवयुग मंडल की ओर से मटकी फोड़ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राधे कृष्ण नवयुग मंडल के सदस्यों ने बताया कि कार्यक्रम में 25 फीट ऊंची बंधी दही की मटकी को फोड़ने का कार्यक्रम आयोजित हुआ। मटकी को फोड़ने के लिए बोली लगाई गई, जो कि सावर के एमपीएल ग्रुप ने 13,000 रुपए में छुड़ाई। इसके बाद एमपीएल ग्रुप के सदस्यों ने दही की मटकी को फोड़ा। कार्यक्रम के दौरान मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा थी। इससे पूर्व विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया। भजन संध्या में प्रेम शंकर जाट ने एक से बढ़कर एक शानदार भजनों की प्रस्तुति दी। सावर सरपंच विश्वजीत सिंह सक्तावत ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आयोजन कमेटी की ओर से सरपंच का माला पहनाकर व साफा बंधवाकर स्वागत किया गया। केकड़ी में भाजपा शहर मंडल की ओर से शुक्रवार को अजमेर गेट स्थित कटारिया विश्रामशाला में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष व केकड़ी के पूर्व विधायक स्वर्गीय शंभू दयाल बड़गुजर की 5वीं पुण्यतिथि श्रद्धापूर्वक मनाई गई। भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय बड़गुजर की तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर भाजपा नेता राजेंद्र विनायका ने कहा कि स्वर्गीय बड़गुजर आमजन व कार्यकर्ताओं के सुख दुख में सदैव तत्पर रहते थे। उन्होंने पार्टी के प्रति निष्ठा रखते हुए विधानसभा क्षेत्र में गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में पार्टी का विस्तार कर निष्ठावान व समर्पित कार्यकर्ताओं की टीम तैयार की। हम सबको उनके जीवन से प्रेरणा लेकर पार्टी की सच्ची सेवा करने का प्रण लेने की जरूरत है, तब ही उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उनके द्वारा पार्टी के लिए किए गए त्याग व परिश्रम को
सदैव याद किया जाएगा। इस दौरान शहर मंडल अध्यक्ष अनिल राठी, पूर्व प्रधान भूपेंद्र सिंह सक्तावत, प्रधान होनार सिंह, गिरिराज चावला, रामबाबू सांगरिया, पूर्व पालिका अध्यक्ष किशन लाल डसानिया, बलराज मीरचंदानी, वीरभद्र सिंह, सत्यनारायण गुजर सहित कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। बघेरा कस्बे में शुक्रवार को भाजपा ब्रह्मणी माता मंडल बघेरा की ओर से केकड़ी के पूर्व विधायक शंभू दयाल बड़गुजर की 5वीं पुण्यतिथि श्रद्धा पूर्वक मनाई गई। वक्ताओं ने स्वर्गीय बड़गुजर की जीवनी पर प्रकाश डाला और उनके साथ किए गए कार्य व अनुभवों के बारे में बताया। इस दौरान मंडल अध्यक्ष सत्यनारायण गुजर, जिला खेल प्रकोष्ठ के संयोजक राव वीरभद्र सिंह, किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष बेरूलाल, बद्रीलाल पवार, मोहनलाल माली, पूर्व जिला परिषद सदस्य रामस्वरूप जारोटिया, राजेंद्र जैन, आकाश जोशी, हेमराज यादव, रज्जाक मोहम्मद सहित कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे।